पराशक्ति माँ माधवे नमः। ओम माँ भुवनेश्वरी नमः। प्यारे मित्रों, आज ये हमारे चैनल पर आपको नमस्कार। और मैं सर्वार्थ मानव जीवन के कल्याणार्थ आज संसार में 51 शक्तिपीठ क्यों है, कैसे हुई है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैनल से। और 51 शक्तिपीठ के द्वारा हम मानव समाज का नहीं बल्कि 84 लाख योनियों में जितने जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं उनका कल्याण कैसे वो शक्तिपीठ करती है। प्यारे भक्तों, शक्तिपीठ के द्वारा हम मानवों का कल्याण कैसे होता है ये आप आज सुने। मैं अपने गुरु की कृपा के द्वारा जो ज्ञान मिला है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। प्यारे मित्रों, एक समय गुरु की परीक्षा में आने के लिए माँ पार्वती शंकर भगवान से युद्ध की। शंकर भगवान की बात को नहीं मान करके और कही कि ये राम आपके गुरु हैं, मैं ये परब्रह्म कैसे हैं इनकी परीक्षा लूँगी। और ये सीता का रूप धारण करके राम के पास गई। राम जान गए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, माँ वृषकेतु कहाँ हैं? आप अकेली इस जंगल में घूम रहे हैं। समय आया, दक्ष प्रजापति और शिव दोनों के विचार कभी मिलते नहीं थे। और जब से सती का विवाह शिव के साथ हुआ उस समय दक्ष की विचार एकदम नहीं मिल रही थी कि इनको हम जामाता बनाएं। इसलिए उनको द्रोह था। देवताओं की सभा में दक्ष प्रजापति बैठे थे, शंकर भगवान बैठे थे। शंकर भगवान को सबको प्रणाम किया, लेकिन शिव दक्ष प्रजापति इनके ससुर हुए लेकिन प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करने से दक्ष के मन में बड़ा द्वेष पैदा हुआ और वो एक यज्ञ करने लगे। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किए पर अपने पुत्री शक्ति और शिव को आमंत्रित नहीं किए, जिसके कारण यज्ञ में ये दोनों नहीं गए। सभी देवी देवता पहुँचे। आकाश मार्ग से जब पुष्पक विमान से सभी देवता लोग जा रहे थे उस समय सती के मन में इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। शिव मना किए, कहे कि देखो चाहे वो कोई भी हो लेकिन अगर आमंत्रित नहीं है हम तो उनके यहाँ जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती नहीं मानी, चली गई। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई तो शिव की अवहेलना अपमान को देख करके और इन बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने योगाग्नि में जल के भस्म हो गई। ये शिव का गण जाकर के शिव से कहा, शिव जी बड़ी शोकाकुल हुए, क्रोधित हुए और एक जटा को खोले जिससे वीरभद्र नाम का
राक्षस उत्पन्न हुआ और वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दिया, दक्ष के सर को भी काट दिया। हाहाकार मच गई। फिर शिव गए और अधजले शरीर को अपने कंधा पर उठा के शक्ति को वियोग से भ्रमण करने लगे और वह 51 जगह पर विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा अंग अंग को काटा गया। जो 51 स्थान पर सती का अंग गिरा और वो शक्तिपीठ बना। शक्तिपीठ इस पृथ्वी के ऊपर हो जाने से मानव का बहुत बड़ा कल्याण हुआ और मानव को का रक्षा भी। जब संसार में कोई बड़ी बड़ी महामारियां आ जाती हैं, बड़े बड़े आपदा विपत्ति आती हैं, तो शक्ति की ही उपासना एक ऐसी उपासना है जिसके द्वारा संसार का कल्याण होता है। प्यारे भक्तों, इसमें से कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे बंगाल में कलकत्ता का काली घाट, वहाँ माँ की चरण की पूजा होती है। जो श्रद्धा भक्ति के साथ जाके वहाँ कुछ भी मनोकामना प्रकट करता है, माँ उसको पूरी करती है। माँ कामाख्या न जाने कितने वहाँ संत महात्मा जाकर के माँ की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहाँ पर उनका गुप्तांग गिरा है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर माँ कामाख्या विराजमान हैं। प्यारे भक्तों, शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से अगर मनुष्य प्रत्येक दिन माँ का स्तवन करता है, पूजन करता है, तो 51 शक्तिपीठ का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। प्यारे मित्रों, आप इस चैनल पर जो मैं 51 शक्तिपीठ का नाम लिया हूँ, वो आप हमारे इस वीडियो में आप पढ़ के जान जाएंगे। ये आपको दिखाया जाएगा। इसमें आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।